राधे राधे सभी को। आज हमारा नेक्स्ट डे जिस पे हम बात करेंगे हमारे विशुद्धि चक्र की। कोशिश कीजिए आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लें। चलिए, विशुद्धि चक्र बहुत स्पेशल है हमारे लिए। एक एक चीज हमारी लाइफ में जो भी हो रही है, हर एक घटना जो आपकी लाइफ में हो रही है, जो भी कुछ क्रिएट हुआ है, आपकी वाणी से हुआ है, आपके कंठ से जो आपने बोला है। कभी किसी को अच्छा बोला आपने, कभी किसी को बुरा बोला आपने। और फिर जब जब आपने बुरा बोला, जब जब आपने गलतियां की हैं, जब जब आपने किसी को अपशब्द कहे हैं, तब तब क्या हुआ है, आपके विशुद्धि चक्र पे असर आया है। बोलते तो हम यहीं से है ना? यस और नो? यहीं से बोलते हैं। जल्दी से हैंड रेस करके बताना है। किसी को लग रहा हो नहीं नहीं सर हम तो कंठ से बोलते ही नहीं, हम तो मुंह से बोलते हैं। आवाज यहीं से आती है ना? कंठ से विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। इसको हमने कितना खराब करके रखा है। चलिए, एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। थायराइड कितने लोगों को प्रॉब्लम है? अभी है कोई ग्रुप में जिनको थायराइड की समस्या है, या आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है? हाँ, वेरी गुड। कहाँ से आया थायराइड? कहाँ से आया? आपके पूर्वजों में किसी को था? आपके मदर साइड में, फादर साइड में किसी को था? वहां से आया क्या? या अपने आप हो गया? अब जरा एक नजर पीछे डालिए। पीछे मतलब अपनी जर्नी में पीछे जाना है। इस जन्म की जो जर्नी है आपकी, उसमें पीछे जाना है। और ये समझने का प्रयास करना है, कितनी गॉसिप करते हैं आप। कितने लोगों के साथ आप सहयोग देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, भले वो व्यक्ति किसी न किसी की बुराई कर रहा हो। चुगली करना, बुराई करना, गॉसिप करना, करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? कितने लोग हैं? कुछ लोग शर्म आ जाएगी लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, कह रहे नहीं नहीं सर हम तो करते तो हैं लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। कोई बात नहीं, करते हैं। और वो जो बातें हम बोलते हैं वो यहीं कंठ से निकलती हैं। मे भी हो सकता है। Shit, मेरा साउंड आ रहा है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर। चलिए, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो हम गले से, कंठ से बोल रहे हैं। ठीक है, गॉसिप करते हैं, सारी चीजें करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना? एक रियल लाइफ का एग्जांपल। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है, पहचान का है, और वो व्यक्ति हमारे पास आया और वो व्यक्ति अपना दुख रोना शुरू कर देता है। समझिएगा बात को। वो व्यक्ति अपना दुख रोना शुरू कर देता है। वो बताता है मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ है, मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि ये तकलीफ किसकी वजह से है ना? सुना है ना सबने? आपके साथ हुआ होगा ना? परिवार के लोग आए होंगे, दोस्त यार आए होंगे, घर के लोग आए होंगे, अपना दुख बताया होगा, तकलीफें बताई होंगी, रोना रोया होगा, और ये बताएगा इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए आज मेरा जीवन ऐसा हो गया, इसलिए मेरे जीवन में तकलीफ है। तो अपना दुखड़ा तो सुनाते हैं, लेकिन दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे के बारे में बताते हैं। और आप क्या करते हैं? हाँ, ठीक कह रहे हो। यस और नो? जी आप सर, यही नहीं होता चाहते, आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक कर्म जो विशुद्धि चक्र को खराब करता है। एक लेडी, बहुत पहले कर्म की बात कर रहा हूं, है ना? इस लाइफ में उस लेडी को बच्चे नहीं हो रहे। बड़ी समस्या आ रही, सारे चेकअप करा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, सारे रिपोर्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बड़े से बड़े डॉक्टर ने देख लिया, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं कर पा रही हैं।
हीलर के पास पहुंची, हीलर से मिली, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, देखा पीछे 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 की लाइफ में ले गए कि आखिर समस्या कहाँ है, समस्या की जड़ कहाँ है। क्या समझ में आया कि ये जो लेडी है ना, एक लाइफ ऐसी थी इनकी जहां पर इनके पड़ोस में एक और लेडीज थी, और उन्होंने कंसीव कर लिया था, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, अबॉर्शन कराना चाह रही थी। उनके साथ में कोई नहीं था, अकेले जा नहीं सकती थी। तो इस लेडीज को बोला था कि क्या आप मेरे साथ चलोगे। हॉस्पिटल जाना था अबॉर्शन कराने के लिए, कोई साथ नहीं दे रहा था। इन्होंने, उस लेडी ने इनको बोला, और इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ठीक है चलो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो हम चल देंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी, और इतनी बात के लिए इतना बड़ा कर्म बना है कि इस जन्म में उस लेडी को बच्चे नहीं हुए। जिसने अबॉर्शन कराया था उसकी तो बात छोड़ो, जिसने सपोर्ट किया कि ठीक है मैं चलूंगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कर्म कहां से आएगा, कैसे बनेगा, आपको नहीं पता। तो जितने लोगों की आप सुनते हैं, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, और आप हाँ हाँ ठीक कह रही बहन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बस कहानी शुरू आपकी। आपका कर्म बना, आगे क्या होगा वो तो बात की बात है, अभी तो विशुद्धि चक्र में सब रिकॉर्ड है। आपने बोला तो यहीं से है, निकला तो आपके कंठ से है, तकलीफें शुरू यहीं से होंगी। फिर क्या होगा, चलिए आगे की कहानी, और अभी लाइव हम लोग बहुत करेंगे, आज बहुत सारी चीजें समझेंगे, है ना। तो थायराइड की प्रॉब्लम आई, गॉसिप्स करना, दांतों की प्रॉब्लम आती है, ये भी विशुद्धि चक्र से है। मसूड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ये भी विशुद्धि चक्र से है। कानों में सुनाई कम देता है, ये भी विशुद्धि चक्र के रिलेटेड है। कान में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आ गया, ये भी विशुद्धि चक्र के रिलेटेड है। ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्ट हो रही, हमारे विशुद्धि चक्र से। ये सब कुछ कहाँ से है, हमारे विशुद्धि चक्र से। कई बार समथिंग, कई लोगों को कान में कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है, विशुद्धि चक्र। स्पॉन्डलाइटिस की प्रॉब्लम होती है ना, देखा होगा यहाँ एक पट्टा लग जाता है, विशुद्धि चक्र। बैकबोन में नेक की बोन जो है वहां पर डैमेज हुआ, वहां तकलीफ आई, है ना, C6 C7, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब तो बांध लो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो विशुद्धि चक्र। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आई किसी को, विशुद्धि चक्र। साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आई, विशुद्धि चक्र। तो हमको क्या करना है, ये सारी समस्याओं के लिए अपने विशुद्धि चक्र पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब विशुद्धि चक्र पे काम करने के लिए क्या करेंगे, आज जो प्रोसेस करेंगे, आज जो मेडिटेशन करेंगे वो तो करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ रेमेडीज भी दे देता हूँ, दे दूं, तैयार है। हाँ सर, रेमेडीज तो दे दिया करो। रेमेडीज देने से क्या होता है, तसल्ली मिल जाती है सर, कुछ हो या नहीं हो, सेटिस्फेक्शन तो आ ही जाता है कि चलो कुछ तो सर ने बता ही दिया है। तो एक बड़ी अच्छी रेमेडी दे देता हूँ। हमारे थ्रोट चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है, और गायत्री मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, सेम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हर रोज गायत्री मंत्र की चैंटिंग किया कीजिए। हर रोज गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी, सर आपकी कितने बार आवाज करनी ब्रेक है। हो रही है। ब्रेक हो रही है, आप क्या नेटवर्क इशू होगा, सर मेरी एकदम आवाज क्लियर ब्रेक आ हो रही रही है। है। हाँ, मेरी आवाज जिनको ब्रेक लग रही है उनके यहाँ नेटवर्क इशू है, बाकी सबको क्लियर। ओके, डोंट वरी। तो मैं कहाँ पर था, गायत्री मंत्र। हर रोज हमें गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है। सुनना एक अलग बात है, चैंट करना है, बोलना है, आपके कंठ से आवाज निकलनी चाहिए। फिर सवाल आएगा सर कितने बार करनी है, कम से कम एक माला तो करनी चाहिए, 108 बार तो करना ही करना है, नियम बना लीजिए। अच्छा सर ठंड बहुत पड़ रही है, किसी दिन नहीं नहाए तो, अरे मत नहाइए, लेकिन गायत्री मंत्र की चैंटिंग जरूर कर लीजिए। पूजा पाठ से उसका कोई लेना देना नहीं, मैं आपके विशुद्धि चक्र के लिए बता रहा हूँ। आप पूजा घर में मंदिर में स्नान करके बैठ के करते हैं वो एक अलग बात है, आप करें, लेकिन उसके अलावा आपकी विशुद्धि चक्र की हीलिंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं कि गायत्री मंत्र जरूर चैंट करें। आपके विशुद्धि चक्र को हील करेगा, बैलेंस करेगा।
तो रोज करना है। कितने बार करना है? कम से कम 108 बार करना है। उसके अलावा इससे ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर लीजिए। इसके अलावा और क्या करना है? कम से कम 2 घंटे अपने मोबाइल में घर में गायत्री मंत्र चला के छोड़ दीजिए। 2 घंटे हर रोज। फिर अभी एक सवाल आ जाएगा, सर टाइम क्या होना चाहिए? सुबह चला लीजिए, शाम को चला लीजिए, एनी टाइम चला लीजिए, चलाना है, ये आपकी चॉइस है ना। और सबसे बढ़िया समय वो होता है जब आप खाना बना रहे हो किचन में, नाश्ता बना रहे हो किचन में, तब चलाइए और बोलते भी जाइए। आप बोलते भी जाइए और चलाइए भी। तो अगर आपने आधे घंटे किचन में काम किया, 2 घंटे के लिए वो चल रहा है, तो आधे घंटे आप चैंट भी करते जाओगे। और फिर आप देखोगे कि आपके अंदर की एनर्जी क्या होती है। ठीक है। पता है क्यों? गायत्री मंत्र जब आप बोलते हैं या गायत्री मंत्र जब आप सुनते हैं, घर में आप चलाते हैं, तो उसमें से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस मंत्र की जो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी निकल रही है, वो एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, वो हमारे घर में जो भी मेटल की चीजें हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं। गायत्री मंत्र की जो एनर्जी क्रिएट हो रही, फ्रीक्वेंसी निकल रही है हमारे घर में, मेटल की हर एक चीज उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ध्यान से समझिए कि आपके घर में मेटल की कौन कौन सी चीजें हैं। सोचिए। कोई बता सकता है? नहीं सर, हमारे घर में सब प्लास्टिक ही यूज होता, नहीं होता कुछ भी मेटल। बहुत सारे ऐसा चीजें तो किचन नहीं में है ना? बर्तन, किचन बहुत में सारी चीजें हैं, यह सबसे पहले तो किचन में आपके जो यूटेंसिल्स हैं, आपके बर्तन हैं, मेटल के ही होते हैं। फिर आपके घर में अलमारी रखी होती है, आपके घर में किसी किसी के यहाँ चेयर भी होती है, किसी के यहाँ रेलिंग लगी होती है, किसी के यहाँ फैन होता है, बहुत सारी चीजें मेटल की आपके घर में। रिस्ट वॉच पहनते हैं तो कई बार मेटल की वो भी होती है, और कई बार आप लोग जो हेयर पिन लगाते हैं वो भी मेटल की होती है। शो पीसेस होते हैं बहुत सारे। मेटल के होते हैं। तो हर एक चीज आपके घर में जो भी मेटल के हैं, वो उस एनर्जी को कैच करते हैं, वो उस एनर्जी को पकड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जब जब वो आप उसको टच करोगे, आपने अलमारी खोली, टच किया, आपने चम्मच उठा ली, आपने थाली पकड़ी, आपने ग्लास पकड़ा, वो एनर्जी आपके अंदर ही जाएगी। वो एनर्जी ट्रांसफर होकर के आपके अंदर जाएगी। तो मेटल से बनी हुई हर एक चीज उस एनर्जी को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो गायत्री मंत्र इज द बेस्ट फॉर यू। आप सभी के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके विशुद्धि चक्र के लिए गायत्री मंत्र। ठीक है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग डीप में चले और गहराई में थोड़ा प्रवेश करें। जब भी एक व्यक्ति, कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति है, जब मंत्र पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं? सपोज आपने एक संकल्प ले लिया मंत्र पढ़ने का, कि मैं 11 दिन तक का ये संकल्प लेता हूं या लेती हूं, और मुझे इतने माला रोज ही इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। आपने संकल्प लिया, मंत्र पढ़ा, और जो संकल्प लिया मतलब किस काम के लिए संकल्प लिया, ये भी आपने भगवान को, ईश्वर को बोल दिया कि मेरा ये काम हो जाए, इस काम को पूरा करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। यस और नो? ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं ना? और उस समय जब हम ये मंत्र चैंट कर रहे हैं, कोई भी मंत्र ले लिया हमने, उस समय हमारे अंदर की फीलिंग क्या होती है? कैसी फीलिंग आती है हमारे अंदर? अच्छी वाली आती है? कैसी फीलिंग आती है? हाँ। अब हम ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। अब हम जो भी मेडिटेशन करेंगे, ये मंत्र करेंगे, मंत्र की चैंटिंग करेंगे, जो भी हमने संकल्प लिया, मेरा वो काम 100% पूरा हो जाएगा, इस बात पे बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत एनर्जेटिक, और यकीन, फेथ आ गया मुझे। यस और नो? होता है ऐसा? जल्दी से बताना, जल्दी से हैंड रेस करके बताना, ऐसा होता है आपके साथ? हुआ है? पहले किया है आपने? नहीं किया तो करके देखना, अच्छी फीलिंग आएगी। यस। यकीन हो गया? यकीन हो गया हमें, ठीक है ना, हम सबको यकीन हो गया। अब जब इतनी सारी चीजें हम करते हैं, हमें इस बात पर यकीन है, अभी हम एक शब्द बोलते हैं,
तो वो एनर्जी है, उसको हम क्या समझते हैं, हर एक शब्द जो हमारे कंठ से निकलता है, हमारी वाणी से जो निकलता है, वो क्या है, एक एनर्जी है। हम मौन रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब भी एक एनर्जी क्रिएट होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तब भी एक एनर्जी क्रिएट होती है। और इन दोनों के बीच में भी जो हमने मंत्र चैंटिंग की है, और इन दोनों के बीच का भी एक समय होता है। 24 घंटे हैं आपके पास। दिन भर में सुबह आपने आधा घंटा मंत्र चैंट कर लिया, उसकी एनर्जी अलग। शाम को आपने आधे घंटे मंत्र चैंट कर लिया, उसकी एनर्जी अलग। लेकिन दिन भर में जो आपने बातें करी, जो भी आपने बोला, हंसते खेलते मजाक में, अच्छा बुरा जो भी कहा आपने, जो अपशब्द कहे आपने, जो बुरे सोच रखी आपने, जो बुरे बैड वर्ड्स आपने निकाले, वो आपके विशुद्धि चक्र पे कितना असर करेगा। मंत्र जाप तो आधे घंटे किया, और आधे घंटे के लिए जब मंत्र जाप किया हर रोज, तो यकीन आ गया, खुद पे यकीन आ गया कि मैंने ये मंत्र जाप किया है, तो मेरा ये काम तो 100% होगा ही होगा। फेथ है, विश्वास। तो 10 घंटे जो नकारात्मक चीजें बोल रहे हैं, उसका क्या होगा? वो नहीं होगा क्या? वो भी तो होगा, है ना? वाणी किसकी? आपकी। कंठ किसका? आपका। आधे घंटे बोला तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 घंटे निगेटिव बोला तो नहीं होगा? वो भी होगा, 100% होगा। ठीक है। तो वो कहाँ असर आ रहा है? वो सारा असर आपके विशुद्धि चक्र पे आ रहा है, क्योंकि बोल तो आप रहे हो, और वाणी कहाँ से निकल रही है? आपके कंठ से। किस तरह से बातों बातों में आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। किसी का मजाक उड़ाना, किसी के लिए जोक्स क्रैक करना कितना आसान होता है। कई लोग न जान अब शब्द कहते हैं, हमेशा बात की शुरुआत ही करते हैं तो गलत शब्दों से करते हैं। यह सुनो, करते हैं ना, सुना होगा, कई लोगों को देखा होगा आपने, कि अपने मुख से वो जो वाणी बोलेंगे, वो जो शब्द निकलेगा, वो हमेशा गलत ही निकलेगा, बैड वर्ड्स ही निकलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में अपने बच्चों को ही, अरे तो गधा है, गधा, पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं, गधा ही रह जाएगा। कितने अच्छे शब्द बोले आपने। फिर इसका असर किसको होगा? हमको। आपको तो होगा, उस बच्चे को भी होगा जिसको आप गधा बोल रहे हो, है ना? आप कुछ भी बोल रहे हैं, रिश्ते में भी किसी को बुलाना है, कई लोगों को सुना होगा आपने, गलत शब्द बोलते, गलत लैंग्वेज का यूज करके बोलते। तो जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं, ये मंत्र कहाँ से बने? आ से ज्ञा तक के अक्षरों को मिलाकर, अगर हिंदी की बात करूं मैं, हिंदी वर्णमाला, आ से ज्ञा तक के अक्षरों से, जो हिंदी वर्णमाला में है, उनसे मिलाकर के ही शब्द बने, यस और नो? और उन शब्दों को मिलाकर के ही मंत्र बना है। उसके बाहर है क्या कुछ? कोई भी मंत्र उठा के देख लो आप, उसके बाहर है क्या? अगर उस मंत्र को बस। आप इंग्लिश में लिख दो, तो इंग्लिश में भी किससे बना? A to Z, ए से जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं उसी में ही आएंगे, उसके बाहर कुछ आएगा क्या? कोई अक्षर बाहर बाहर से अलग से आएंगे? यस और नो? नहीं आएंगे ना। हाँ या ना? यस सर। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर हिंदी में बात करें तो भी, और इंग्लिश में बात करें तो भी, जो मंत्र बना है, या तो इंग्लिश में आप लिखोगे तो A से Z तक के अल्फाबेट से ही बना हुआ है, और अगर हिंदी में लिखोगे तो आ से ज्ञा तक के अक्षरों से ही बना हुआ है। फिर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, उसको क्लियर करने के लिए हमने पॉजिटिव एनर्जी को हमें लेकर के आना है। कोई हवन करना है, किसी भगवान की एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है, कितनी भी बड़ी एनर्जी को जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है उसको बुलाना है, और कितने भी बड़े मुश्किल से मुश्किल जो हमारे लिए काम है, उसको दूर करने के लिए हम उन मंत्रों की शक्ति का उपयोग करते हैं। और हमें पता है कि ये जो मंत्र है, ये उस शक्ति है जो ईश्वर की है, और इससे हमारा काम हो जाता है। पंडित जी ने बोला 1.25 लाख मंत्र जाप करा लीजिए, महामृत्युंजय का आपके सारे संकट टल जाएंगे। हम तुरंत 1.25 लाख जाप कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? मंत्रों की शक्ति है। मंत्र किससे बना? इंग्लिश में लिख के देखिए, A से Z तक के अल्फाबेट्स। हिंदी में लिख के देखिए, आ से ज्ञा तक के अक्षर। इससे बाहर कुछ है क्या? यस और नो? कुछ नहीं है इसके नो बाहर, सर। सब इसके अंदर ही है।
कुछ भी चीजें हमको क्लियर करना है अपने जीवन में, तो आ से ज्ञा तक के अक्षर ही हैं। उन अक्षरों के जो समुदाय है, उनसे जो शब्द मिले हैं, उनको जोड़ने से जो शब्द बने हैं, उन शब्दों को मिला करके वो मंत्र बना, जिसकी तरंगे, जिसकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और उस वाइब्रेशन से जब आप मंत्र बोलते हैं, अपने कंठ से, अपनी वाणी से जब आप बोलते हैं, तो उस मंत्र की जो वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट होती है, उससे आप ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी दिव्य शक्ति को भी बुला लेते हैं, और वो शक्ति आपके लिए काम करती है, आपके लिए बेनिफिशियल होती है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको सारी चीजें आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि अब बेहतर होना शुरू हो गई हैं। एम आई राइट? यस और नो? जल्दी से बताना है, हैंड रेज करना है, जल्दी से, है ना? जागते यस। रहना, सोना नहीं है। वो एनर्जी कहां से पैदा हो रही है? आपके कंठ से। बोल कौन रहा है? आप। मंत्र चैंटिंग कौन कर रहा है? आप। कंठ से प्रोड्यूस हो रही है, यस और नो? वहीं से आ रही ना, यस। बाहर से तो कुछ नहीं है। वैसे ही सेम, आपके विशुद्धि चक्र को, आपके कंठ को, आपकी वाणी से, आपने दिन भर में 10 15 20 झूठ बोल दिए, 10 15 गलत बातें बोल दी, 10 8 10 अननेसेसरी बातें बोल दी, अपशब्द बोल दिए, तो वो अंदर की जो पावर है, आप उस जो शब्द आप बोल रहे हो, उससे आपका विशुद्धि चक्र कितना डैमेज हो रहा है? यहीं से निकल रहा है ना, आपकी कंठ से, आपकी वाणी। उस समय विशुद्धि चक्र कितना डैमेज हो रहा है? कभी सोचा आपने? इमेजिन किया आपने उस चीज को? 20 मिनट एक मंत्र पढ़ करके या आधे घंटे मंत्र चैंटिंग करके आपने ये समझ लिया कि बस मेरे जीवन में तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, अब तो मेरे अच्छे दिन आ गए। 21 दिन मौन धारण कर लिया, 21 दिन का मेडिटेशन कर लिया, अब तो मैंने जग जीत लिया, अब तो मेरे जीवन में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आपके मन में फीलिंग आ गई। तो दिन भर में जो ढेर सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, जितने झूठ आप बोलते हैं, जितनी गलत अपशब्द बोलते हैं, जितने विचार गलत लेकर के आते हैं किसी के प्रति, जितना लोगों को आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, कई लोग न जाने कितने लोगों को गालियां बकते हैं, तो ये विशुद्धि चक्र पे कहाँ जाएगा? मंत्र का मतलब आ से ज्ञा तक के अक्षरों से, उनके समुदाय से मिलकर बने हुए शब्द, और उनसे जो गुड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपका भला करे। उसी तरह से बैड वर्ड्स के जो अक्षर हैं, जो निगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मंत्र की एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है? पॉजिटिव एनर्जी। जो बुरे शब्द निकलेंगे आपके मुख से, वो कैसी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? निगेटिव एनर्जी। तो वो शब्द कहां से आएंगे? वो कहीं बाहर से आएंगे, या वो भी आ से ज्ञा तक के अक्षरों से मिलकर के ही बनेंगे? इंग्लिश में लिख लीजिए या हिंदी में, या तो ए से जेड के बीच में ही होंगे, या तो आ से ज्ञा तक के अक्षर से ही बनेंगे। यस और नो? उसी से ही वो निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर वो प्रोड्यूस कहां से होगी? आपके कंठ से, आपके गले से। तो वो निगेटिविटी फर्स्ट किसको आएगी? पहले किसको तकलीफ देगी? नहीं सर, हमने मंत्र पढ़ा आधा घंटे हमारा भला, हमने गाली बकी दूसरे का बुरा, कैसे हो सकता है? कंठ तो आपका, वाणी आपकी, एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, अच्छी और बुरी दोनों। तो अच्छी एनर्जी आपको फायदा करे, और दूसरी एनर्जी दूसरे को बुरा कैसे कर सकती है? सोचिए। आपने अच्छी चीज बोली, अच्छे मंत्र पढ़े, तो वो एनर्जी आपको फायदा करे, बोला आपने। और जब आपने बुरा बोला, तो भी आपने ही बोला, लेकिन वो एनर्जी दूसरे का बुरा करे, ये कैसे हो सकता है? बोला तो आपने ही था। कंठ तो आपका ही है, वाणी तो आपकी, विशुद्धि चक्र तो आपका यूज हुआ है। तो डैमेज कहाँ आएगा? किसको प्रॉब्लम आएगी? फिर आपके सामने से कोई आपको तकलीफ दे के चला गया है, कुछ भी हो गया, आपने उसको 10 गाली बक दी, वो तो गया, उसने नहीं सुना, वो तो गाड़ी में था, निकल गया कीचड़ उड़ा के। 10 गाली आपने बकी, तकलीफ किसको हुई? कंठ किसका यूज हुआ? वाणी किसकी थी? शब्द किसके थे? तो बुरा किसका होगा? बुरा किसका होगा? कर्म किसका बनेगा? जल्दी बताना, जल्दी से बताना।
अनम्यूट हमको। करके फटाफट बताना है किसका होगा। हमारा। गर्ल वाले हमारा होगा सर। है ना, समझ में आ रहा है, नहीं सर, क्लियर हो मुझे रहा है। जानवी मैम से एक बात बोलनी है। बोलूं? बाद में है ना, क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो जब हम अपने लिए अगर कोई चीज पॉजिटिव कर रहे हैं, हम जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा होगा। उसी तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं दूसरों को गलत बोलने के लिए, दूसरों को ब्लेम करने के लिए, अपशब्द कहने के लिए, उससे भी उस व्यक्ति का बुरा नहीं होगा, उससे भी हमारा ही बुरा होगा। सिर्फ हमारा, किसी और का नहीं होगा। तो हमारी लाइफ में सारी चीजें यहां से आती हैं, यानी कर्मा कहां से बन रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है। आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपने ही क्रिएट किया है ना। पेरेंट्स की दुआएं और बददुआएं दोनों काम आती है। जिस तरह से पेरेंट्स किसी बच्चे को, अपने बच्चे को दुआ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उसी तरह से जब गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना तो बददुआएं भी लगती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या क्या बोल देते हैं, कभी किसी के साथ कंपेयर कर दिया, कभी किसी जानवर के साथ कंपेयर कर दिया। ज्यादातर तो ये गधा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, गधा ही रह जाएगा, पता नहीं जीवन में क्या करेगा, रोड पे काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो गलत अपशब्द जो बोल रहे हैं उस बच्चे के लाइफ में तो अफेक्ट करेगा, आपके आपका विशुद्धि चक्र भी खराब। अच्छा, विशुद्धि चक्र आपका खराब तो उससे बच्चे पे क्या असर आएगा, जो बोला वो असर तो आएगा, लेकिन डीएनए किसका गया बच्चे के अंदर। ये जो आपने अपना स्ट्रक्चर खराब किया है अपने डीएनए का, वो डीएनए ट्रांसफर होकर के किसका जाएगा बच्चे के अंदर, आप ही का जाएगा ना। हम सोचते ही नहीं है। हम क्यों सोचें, ईश्वर ने हमें सोचने के लिए थोड़ी ना भेजा है, बोलने के लिए भेजा, हम बोल देते हैं बस, खत्म। आप इंटेंशन गलत रखें या ना रखें, लेकिन जो शब्द आपके मुख से निकलेंगे, आपने जब किसी को गाली दी वो इंटेंशन गलत थी, जब बच्चे को आपने डांटा वो इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन शब्द तो आपकी कंठ से ही निकले हैं। एनर्जी तो बुरे शब्दों की बुरी ही निकलेगी। आप मंत्र पढ़ें, अच्छी इंटेंशन के पढ़ें या बिना इंटेंशन के पढ़ें, मंत्र पढ़ेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी, उसी तरह से बुरे शब्दों की, बैड वर्ड्स की एनर्जी निगेटिव ही होगी। और वो निगेटिव एनर्जी आपको और आपकी जनरेशन को ही खराब करने वाली है, किसी और को खराब नहीं करेगी। तो इसलिए अपने बच्चों को भी अगर हम किसी एनिमल से, किसी जानवर से कंपेयर करते हैं तो हमें छोड़ देना है। हमें खाली ब्लेसिंग्स देने का काम करना, हमेशा अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देने का काम कीजिए। क्योंकि हमारे हर धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है बड़ों से आशीर्वाद लेना। तो हर बच्चा ये चाहेगा कि मुझे अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से आशीर्वाद मिले, मुझे अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद मिले। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को हर रोज ये शब्द कहती है, अरे ये तो गधा है, ये तो गधा है, ये तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, पता नहीं जीवन में क्या करेगा, गधा ही रह जाएगा। तो जब मदर बार बार अपने बच्चों को यूजलेस है, गधा है, ऐसा है वैसा है, बच्चे के लिए शब्द बोलेगी तो वो अफेक्ट कितना करेगा। और इस तरह से वो चीजें उसके अंदर इतनी डीप रूटेड हो जाती हैं कि उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो माँ का असर भी बच्चे के ऊपर आता है और पिता का असर भी बच्चे के ऊपर आता है। वो बच्चे की एज तो बढ़ गई, वो बच्चा तो अब बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। और अब जब उसके जीवन में समस्याएं आई, उनको बोला गया कि बेटा आप तो अब तब बड़े हो गए, बचपन में जो चीजें हुई या पहले जो लाइफ में हुआ, जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, आपकी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ब्लॉक होती है। अगर मदर की साइड से बच्चों को ज्यादा दिक्कतें आएंगी तो चंद्र नाड़ी ब्लॉक हो जाएगी, फादर के साइड से आएंगी तो सूर्य नाड़ी ब्लॉक हो जाएगी। और चंद्र नाड़ी क्या है, पैसा फ्लो, कैश ऑफ मनी, है ना, कैश फ्लो चाहिए जीवन में तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। और मदर की एनर्जी, मदर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी बच्चे को तो हमेशा कैश फ्लो जीवन में नहीं आएगा। चंद्रमा खराब होगा, कैश फ्लो नहीं आएगा। यानी एक माँ के द्वारा दी गई चीजों की वजह से, निगेटिव एनर्जी की वजह से बच्चे के जीवन में कैश फ्लो रुक जाता है, पैसे की दिक्कतें आती हैं। हम समझ नहीं पाते, हम तो सोचते हैं कि बस बच्चे के लिए हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए डांट रहे हैं, नहीं, कुछ चीजें, कुछ शब्द हमारे गलत होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं।
तो वो चंद्र नाड़ी। अब जब समझ में आया, बच्चे की उम्र 40 50 पहुंच गई, बड़ा हो चुका है, क्लियर हो रही है कि इसको लिए इसको ठीक करना है, उसको समझाया गया, उसकी हीलिंग की गई, वो सारी चीजें चेक की गई, देखा गया ठीक करने के लिए। और उसको जब बोला गया कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हारी तो चंद्र नाड़ी ब्लॉक है, तुम्हारे चंद्रमा की एनर्जी बैलेंस करने के लिए रोज अपने माँ के पैर छुओ और आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। वो बच्चा बड़े धीमे स्वर में कहता है, सर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अभी क्या करोगे आप? अब वो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? अब चंद्रमा कैसे ठीक करोगे? दूसरा उपाय है। फिर उनको बोलेंगे सर कोई बात नहीं। माँ अगर इस सर अगर माँ इस लायक ही ना हो। चंद्रमा को जल देंगे। क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखेंगे, है ना? क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखेंगे, प्लीज माइक को तो बंद क्वेश्चन करो। आंसर नहीं है। मैं कह रही हम हूँ बाद माँ में अगर बहुत आपका ज्यादा। सवाल ले लेंगे, माँ उस लायक नहीं है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, उस थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना। अगर ऐसी सिचुएशन में हम बोला गया ठीक है, अब माँ की सिचुएशन नहीं, माँ डेथ हो गई, माँ है ही नहीं अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? तो उनको समझाया जाता है कि अपनी माँ के समान किसी दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी वृद्ध महिला को कुछ खाने पीने का सामान दे दो और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेना शुरू करो। तब जाके आपके वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे, तब जाके वो सारी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। तो ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेंगी। एनर्जी है सारा खेल, एनर्जी का है और कुछ नहीं है। तो हर एक चीज जो आप बोलते हैं यहां से, वो ना सिर्फ आपको तकलीफ देती है बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी इफेक्ट करती है। और नॉट ओनली कि एक जनरेशन, क्योंकि डीएनए जहां जहां तक जाएगा, मैंने कहा 7 पीढ़ियों तक, है ना, हमने बात की 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का डीएनए आपके अंदर है। तो क्या लगता है आपका डीएनए सिर्फ 7 पीढ़ियों तक जाएगा? ऐसा क्या पॉसिबल है? उससे भी ज्यादा। कब उससे ज्यादा कैसे हो सकता है सर? आपने तो बोला 7 पीढ़ी तक का रहता है। 7 पीढ़ी आपकी, फिर आपके बच्चे की, उसकी 7 पीढ़ी नहीं होगी, फिर उनके बच्चे की, उनकी 7 पीढ़ी नहीं होगी। तो जो डीएनए आपके पोते में गया, जो डीएनए आपके बच्चे में गया, जो आपके डीएनए पर पोते में गया, उनकी 7 पीढ़ी तक उनका डीएनए नहीं जाएगा? ट्रेवल तो करेगा ना डीएनए। तो कहां तक ये तकलीफें जाती हैं आपको भी नहीं पता। तो हमें क्या करना है? वो सारी चीजों को रिलीज करना है। वो सारी समस्याएं जो हमने खुद ने क्रिएट की हैं उनको रिलीज करना है, उनसे बाहर निकलना है। और जीवन में अब उस चीज से बच करके रहना है, उससे बचाव करना है। व्हाट द पॉइंट? समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं, है ना। अभी तो हमने कंठ की बात की, अभी तो हमने विशुद्धि चक्र की बात की, अभी तो हमने ये समझाया कि आप जो बोल रहे हैं उससे कितना इफेक्ट आ रहा है। अभी थोड़ा सा और घर में चलते हैं। सबके घर में झगड़े होते हैं नहीं होते? होते हैं ना? हाँ, सबके घर में झगड़े होते हैं। फिर मान लीजिए आपके घर में झगड़े हो गए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए, आपस में लड़ लिए। फिर उसके बाद झगड़ा हुआ, फिर क्या होता है? झगड़ा होने के बाद क्या होता है? थोड़ी देर झगड़ा कर लिए, झगड़ा थोड़ा बढ़ गया, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, खूब सारा झगड़ा कर लिए। फिर ये तो बाद में होता है सुनील जी, उससे पहले बहुत कुछ हो जाता है। उसके पहले की कहानी समझिए, है ना। ये जो आपने लिखा और जो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच की कहानी है। झगड़ा हुआ, झगड़ा खत्म होने के पहले वो लेडी अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह फोन लगा लगा के बता देंगी। घर बैठे बैठे रोते रोते सब जगह फोन चला जाएगा। और जेंट्स भी कम नहीं, वो भी सब जगह फोन कर करके अपने मम्मी को, पापा को, न जाने कहाँ कहाँ, फ्रेंड्स में सब जगह बता देंगे। दोनों की सिचुएशन है। फिर जब सब जगह सारी बातें पहुंच गई, 2 4 घंटे बीत गए, फिर दोनों व्यक्ति नॉर्मल हो जाए। हमने अपनी बातें सब जगह पहुंचा दी, उसके बाद धीरे 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 2 4 घंटे बाद हम नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होने के बाद शाम को बढ़िया गए, बाहर डिनर भी किया, बाहर मूवी भी देख करके आ गए। बिल्कुल लाइफ बेटर हो गई, पहले जैसी होगी, है ना, हंसते खेलते हुए। लेकिन अब इन दोनों के बीच की कहानी कहाँ बनी? जब झगड़ा हुआ और जब ठीक हो गया, इन दोनों के बीच की कहानी अलग है।
और वही कहानी है जो आपके जीवन में आपको तकलीफें देती हैं, आपको जीने नहीं देती। क्या समस्या आती है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, परेशानी कहाँ है। जो शब्द आपके मुख से निकले हैं, आपके घर में सारे मेटल की चीजें उसको एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। मंत्र किससे बना? आ से ज्ञा तक के अक्षरों से बना। उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, मेटल की चीजें उसको एब्जॉर्ब करेंगी। मेटल को क्या मालूम कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, उसको तो ये मालूम है कि जो वाइब्रेशन निकली है मुझे उसे कैच करना है, बस मुझे उसे पकड़ना है। आपने मंत्र की एनर्जी दी तो मंत्र की एनर्जी कैच कर लिया, आपने बुरे शब्दों की एनर्जी दी तो बुरे शब्दों की एनर्जी को कैच कर लिया। यानी आपके घर में मेटल की हर एक चीज, आपने जो भी झगड़ा किया, जो भी अपशब्द कहे हैं, वो सब कुछ वहां एब्जॉर्ब हो गया। आपके घर के बर्तन, चीनी चाय पत्ती रखने वाले आपके डब्बे मेटल के हैं। आप चावल डाल रहे हैं, आटा डाल रहे हैं, मेटल के बर्तन है ना। आप खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन हैं मेटल के हैं। फिर और क्या क्या, आपके घर में पंखा भी, आपके घर में रेलिंग लगी हुई है। आप कभी बालकनी पे खड़े होते तो रेलिंग पकड़ते हैं, आप सीढ़ियों से उतरते तो रेलिंग का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, आप हेयर पिन लगाते हैं तो मेटल की है। आप घड़ी पहनते हैं तो मेटल की है। आपकी अलमारी में जो हैंडल लगा है मेटल का है, आप अलमारी को खोलेंगे तो हाथ से ही पकड़ेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि कपड़ा पहले ग्लव्स पहनेंगे फिर हाथ से खोलेंगे, नहीं। ये सारी चीजें जो मेटल की हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और जब जब आप इन्हें टच करेंगे वो एनर्जी आपके अंदर ही ट्रांसफर होकर के जा रही है, कहीं और नहीं जा रही है। बोला किसने? आपने। झगड़ा किसने किया? आपने। कंठ से किसके निकला? आपके। एब्जॉर्ब किसने किया? मेटल की चीजों ने। मंत्र एब्जॉर्ब किया तो आपको मिलेगा, निगेटिविटी एब्जॉर्ब की तो दूसरे को नहीं मिलेगी, वो भी आपको ही मिलेगी, वो कहीं और नहीं जा रही है, रिटर्न आपके अंदर ही प्रवेश कर रही है। फिर अब वही चम्मच है, वही ग्लास है पानी पीने का, वही चम्मच है खाना खाने का, वही थाली है, वही प्लेट है जिसमें आप खाना खा रहे हो, वही बर्तन है जिसमें आप खाना बना रहे हो। सब ने नेगेटिविटी को पकड़ के रखा हुआ है, हर एक चीज में नेगेटिविटी है। अब जो आपने ज्वेलरी पहन के रखी है, वो ज्वेलरी गोल्ड की है, वो भी एक मेटल है। वो सिल्वर की है, वो भी एक मेटल है। यस और नो? प्लास्टिक तो नहीं है, मेटल ही है ना। वो भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो एवरीथिंग, इवन आपके घर में जो आप कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। कॉटन के कपड़े भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप पहन के रखें कॉटन के कपड़े, सारी निगेटिविटी उसमें भरी पड़ी हुई है। अब क्या करें? बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन जा रही है जो आपके झगड़े की है। आपकी 72,000 नाड़ियों में वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके जा रही है, और उसके बहुत थ्रू। हो गया आपका। आ रही है आवाज? ओके, चलिए। तो वो एनर्जी जो आपके अंदर जा रही है, ये सब कुछ वो 72,000 नाड़ियों के थ्रू आपके बॉडी में अंदर प्रवाहित हो रही है, आपके ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। वो सारी निगेटिव एनर्जी, वो सारी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर, उसी सोच की, उसी बातों की, आपके अंदर भी पहुंच गई। अगेन रिपीट, जो आपने बोला वो आपके अंदर भी गया। वो एनर्जी कितना डैमेज करेगी आपको, आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो अगेन रिपीट आपके अंदर जाता है। ये पता है ना कि आपके बॉडी के सेल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मंत्र की एनर्जी क्रिएट होती है तो उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो आप बोलते हैं उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करते हैं। फिर और क्या होगा? चलिए एक और सिनेरियो देखते हैं। सुबह सुबह बड़ा अच्छा माहौल, हस्बैंड वाइफ दोनों एक हो चुके हैं, प्यार भरा माहौल है। वाइफ गई बड़े प्यार से चाय बनाने के लिए, और चाय बन रही है। अब चाय बन रही तो वही बर्तन यूज हो रहा है जिसने नेगेटिविटी को पकड़ा हुआ है।
वो ही चाय पत्ती और चीनी डलेगी जिसमें स्टील के डब्बे में जो रखी गई है, उसी चम्मच से डाली जाएगी, उसी चम्मच से मिलाया जाएगा जिसने नेगेटिविटी को पकड़ा हुआ है, और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ उसी चाय को पिएंगे। तो वो उस चाय के साथ भी मिक्स होकर के वो नेगेटिविटी अगेन आपके अंदर जा रही है। अब चाय बनाते बनाते भी गुस्सा आ गया, अरे ये ना ऐसे हैं, ये ना हमेशा गलत ही करते रहते हैं, हमेशा ये ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, वैसा करते रहते हैं, यूजलेस है, इससे अच्छा तो इनसे शादी नहीं होती। जो जो हम बोलते हैं, जो जो हम सोचते हैं ना, इसलिए खाना बनाते समय मैंने क्या बोला, मंत्र चलाया कीजिए ताकि आपका दिमाग शांत रहे, नहीं तो खाना बनाते बनाते तो बहुत कुछ सोच लेते हैं हम लोग। तो जो भी आप बोल रहे हैं वो सारी निगेटिविटी अगेन कहाँ जा रही है, आपके अंदर जा रही है, उस शुगर के साथ, उस चीनी के साथ मिक्स होकर के वो चाय के रूप में, खाने के रूप में सब आपके अंदर गई। तो पहले तो आप लोग खुशी से रह रहे थे, फिर आप लोगों के बीच में झगड़े होने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, बार 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 वो झगड़े की वजह क्यों क्रिएट हो रही? क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जी जो पहली बार क्रिएट हुई थी वो अगेन 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 आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और वो आपके पंचकोश को भी डैमेज करती है, आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पंचकोश को भी डैमेज करती है। फिर पुराने हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं ये लोग ना पहले बड़े अच्छे थे, बड़े प्यार से रहते थे, पता नहीं इनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया होगा, इनके झगड़े बढ़ गए हैं। अरे क्या करा दिया होगा? आपस में झगड़ने के बाद रोज उसी एनर्जी के साथ जी रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, है ना? वो सारी निगेटिव एनर्जी आपने अगेन अपने अंदर फिल कर लिया। तो वो निगेटिव एनर्जी बार 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 जब आपके अंदर जाएगी तो वो उन दोनों व्यक्तियों को साथ में नहीं रहने देगी। वो चाहेगी ये दोनों अब अलग हो जाएं। क्रिएट होगा अंदर से। आप कितना भी ऊपरी मन से कह लो नहीं 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 सब ठीक है, अंदर से क्रिएट हो रखा है। तो क्रिएट किसने किया? आपने। कहां से? आपके विशुद्धि चक्र से। आपके दो ही चक्र हैं, पहला विशुद्धि चक्र और दूसरा थर्ड आई चक्र, जिसने आपके जीवन को चाहे तो आप स्वर्ग बना लें, चाहे तो नर्क बना लें, है ना? अपनी लाइफ को आप अच्छा कर सकते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, आपके विचार और आपकी वाणी, और यहीं से खराब कर सकते हैं आपके विचार और आपकी वाणी। अब दूसरों के लिए बुरा और अपने लिए अच्छा सिस्टम नहीं है। अच्छा वो भी अपने लिए, बुरा वो भी अपने लिए ही। तो आधे घंटे अच्छा वो अपने लिए और 10 घंटे बुरा वो दूसरे के लिए नहीं, वो भी अपने लिए ही होता है। तो 10 घंटे बुरा आप अपने लिए करोगे तो जीवन में अच्छा कब मिलेगा? अच्छा कब मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा टाइम तो बुरा करने में लगे हो आप सोचते हो उसका 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 उसका, नहीं, वो आपका ही हो रहा है। तो क्या करेंगे? चलो एक रेमेडी दे देता हूँ आपको, है ना? दे दूं? हाँ सर, एक रेमेडी बीच बीच में सर रेमेडी दे दिया करो, भला हो जाता है हम लोगों का। घर में क्या करना, घर की पूरी निगेटिविटी क्लीन करने के लिए सबसे पहला काम तो मैंने बता दिया था, रोज गायत्री मंत्र की चैंटिंग करना। एक माला तो खुद से कर लेना बैठ करके, बाकी चलते फिरते मोबाइल पे 2 घंटे के लिए चला देना। जब खाना बनाना, नाश्ता बनाना तो किचन में सिर्फ गायत्री मंत्र ही चलाना, अपनी वाणी से भी गायत्री मंत्र की ही चैंटिंग करना। और घर में थोड़ा सा रोज क्या करेंगे, लोबान जलाएंगे। गाय के गोबर के जो उपले आते हैं थोड़ा सा ले लेंगे, छोटा सा पीस। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, कपूर डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, तेजपत्ता डाल दीजिए, रोज उसका धुआं दिखाइए। 21 डेज तक रोज करना है, शाम को, रोज शाम को करना है, धुआं दिखाना है। क्या क्या करेंगे? लोबान, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, कपूर, इतना डाल दीजिए, सफिशियंट है। रोज धुआं दिखाइए, उसको जलाइए और पूरे घर में धुआं दिखाइए उसका, कम से कम 21 दिन। वो सारी निगेटिविटी को रिलीज करने के लिए 21 दिन तक ये भी करना है, और रोज गायत्री मंत्र की चैंटिंग भी करनी है, रोज गायत्री मंत्र भी चलाना है। दी एक बार और रिपीट करना गुरु जी। लोभान, कपूर, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता,
ठीक है, सर इसको क्लियर है घी सबको? में जलाना है? ना ना ना, ऐसे ही कपूर के साथ भीमसेनी कपूर ले लीजिए, देसी कपूर आता है वाला, देसी कपूर में जलाना है ना। घी भी डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जला दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। समझ में आया विशुद्धि चक्र कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है। और जीवन को, अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं तो किसने खराब किया है? ठीक है, चलिए अब एक दो सवाल ले लेते हैं, फिर मेडिटेशन में चलते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस में चलते हैं। जल्दी से बताइए, मैंने शॉर्ट कर दिया, मुझे पता है आप लोग 2.5 घंटे नहीं बैठ पाओगे। बताइए, जल्दी से बताइए, किस क्या सवाल थे आपके। जो भी सवाल पूछे सर अपना मैं कैमरा भी ऑन कर लें, पता तो चले कि आप सवाल पूछने वाले व्यक्ति कौन है। सर मैं एक चीज पूछ सकती हूँ? सर ये पूछिए ना। आपकी सर ये आपकी पूछिए। क्लास डेली होती है 7 बजे? मेरी नहीं नहीं, डेली नहीं होती है, ये तो हमारे सेशंस आते हैं महीने 2 महीने में एक बार ही, तब होती है। हाँ तो ये अभी तो सर ये शायद सिक्स क्लास चल रही है ना इसकी? हाँ जी बिल्कुल, 6 क्लास है। ओके। और अब सर ये अभी कब दो तक तीन दिन और रहेगी? चलेगी, 2-3 दिन और रहेगी। अच्छा, 2 दिन। मैं ये पूछना चाहती थी। ठीक है, और कोई सवाल किसी के? थैंक यू सर। तो मेरी जानवी मैम से बात करना है, या नहीं अभी जानवी नहीं, मैम को बोलूँ? क्लास में नहीं, क्लास में नहीं। तो हमको और एक किसी के हेल्प कोई करना है, सवाल है? उनको ना क्लियर ना नहीं हो ना रहा ना ना, है। वो बात की चीज है, देखिए क्लास में डोंट डिस्टर्ब प्लीज। चलिए, और किसी के कोई सवाल है? सर, जो ये सब एनर्जी सब ऑब्जर्व कर लेती है मेटल में, तो हम्म। उसका कुछ नहीं है कि अब तो चीज हो जाती है आपकी उसको? वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ क्या पूछना चाह रही है। मेटल ने एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, फिर? नेगेटिव एनर्जी जो अब्जॉर्व कर लेते हो तो उसको रिमूव नहीं कर सकते? कर जैसे सकते कोई हैं, तरीका होता है, कर सकते हैं, तरीका होता है। क्या हो, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको 21 दिन तक धुआं दिखाना है घर में, है ना, एवरीडे। वो आप हाँ। कीजिए, बहुत सारी चीजें उससे रिलीज हो जाएंगी। इवन हमारे घर में अलमारी रखी है, पैक रखी रहती है, अलमारी खोल दीजिए, अलमारी के अंदर भी सब जगह धुआं दिखाइए। कोई लोग होते हैं, बेड आपने बनाए, कवर्ड वाले बेड बनवाए हुए होते हैं ना अंदर, तो कवर्ड हम्म। खोल करके पूरे अंदर तक उसको धुआं दिखाना है ना, स्मोक जाना चाहिए। इवन आपके घर में कई सारे ऐसे सूटकेस होंगे जो आपने कई सालों से बंद करके रखे होंगे, खोला ही नहीं होगा, उनको भी खोलिए, उनको धूप दिखा दीजिए, उनके अंदर भी निगेटिविटी भरी पड़ी हुई है, उनको भी धुआं दिखाइए और धूप सनलाइट भी दिखाइए। यानी ये सारे काम आप करना शुरू कर दीजिए, वो सारी निगेटिविटी धीरे धीरे रिलीज होगी। और दूसरा काम क्या करेंगे, जितनी भी मेटल की चीजें हैं, कोशिश कीजिए कि इनको सनलाइट में रखें, अच्छे से वॉश करके सनलाइट में रखें। सनलाइट में हर चीज रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारा एक क्रिस्टल जो होता है, एमेथिस्ट, क्रिस्टल का पानी यूज करना है आपको, ये सारी चीजों को वॉश आउट करने के लिए, सारी चीजों को वॉश आउट करने के लिए, क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो भी वो सारी निगेटिविटी रिलीज होना चालू हो जाती है। और हमेशा, मान लीजिए कोई आपने यूटेंसिल्स, कोई बॉक्स डब्बे वगैरह हैं आपके मेटल के हैं जिनमें आप खाने पीने का सामान रखते हैं, जैसे ही वो सामान, हमारे यहाँ क्या, कई लोगों की यहाँ मान्यता होती है कि थोड़ा सा है, ठीक है ना, कि डब्बा है, वो पूरा खाली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बचा है तब ला के भर दो, होता है ना ऐसा। हम्म। पूरा खाली नहीं करते, थोड़ा सा बचा उससे पहले ही भर दो। हाँ, तो लेकिन नहीं, इतनी सारी निगेटिविटी आ चुकी है, तो पहले आपको पूरा खाली करना है, पूरा रिलीज करना है, उसको अच्छे से वॉश करना है, उसको सनलाइट में रखना है, ठीक है। पूरी क्लिंजिंग करनी है उसकी। उसके बाद अगेन दोबारा नई चीजों से रिफिल करना है, अनाज वही भरिए, चीजें वही भरिए, लेकिन नई चीजें भरिए, पुरानी चीजें हटा दीजिए। पुरानी खत्म हो गई ना, निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा बच्चा है फिर उसके ऊपर डाल दिया, नहीं, वो पूरा निकल जाने दीजिए, नया लाके फिल कीजिए। और जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो धीरे धीरे आपने अपने आप को समझ लिया। अब अपनी निगेटिविटी को कम करने के लिए आपको जो चीजें समझ में आएगी आप खुद क्रिएट नहीं करेंगे, और ये सब सारे काम करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है है सर। ना? हाँ जी। थैंक यू सर। चलिए, और कोई सवाल किसी की? जी जी प्रणाम। जी मुझे प्रणाम। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी एक्चुअली बोलिए ना। अभी मिशन में काफ़ी लोग चेंज होना चाह रहे हैं, 6-7 लोग हैं। उनको मैं कुछ हम्म। वीडियो दिया था। तो गुरु जी मुझे आपकी 1 2 3 डेज की रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं उनको भेजना चाह रहा हूँ। 4-5 की तो भेज दूंगा, आज की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी मोबाइल में। 1 2 3 की रिक्वेस्ट है गुरु जी, उनको भी भेजना चाह रहा हूँ।
वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि अपने आप को चेंज करें, बहुत परेशान में हैं। तो उनकी भी हीलिंग। उनको ग्रुप में यहाँ ज्वाइन करवा दीजिए ना, तो सारी क्लासेस हमारी लाइव होती हैं। अभी अगले महीने में फिर हमारी लाइव क्लासेस आएंगी। एक दो मॉर्निंग तीन में मेडिटेशन में भी आप आते हैं, उनको भी ज्वाइन करा दीजिए। एक्चुअली अभी उन्होंने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया है मेरे कहने पे, 4 5 6 दिन से। उनकी मैं ठीक है। हीलिंग में देखिए ग्रैंड मास्टर कर रहा हूँ, हीलिंग कर रहा हूँ, और डार्जिलिंग पेंडुलम से हीलिंग कर रहा हूँ। तो ठीक काफी है। बहुत कुछ चेंज हो गए हैं गुरु जी, वो 1 10 दिन में बहुत बीमारियां उनकी खत्म हो गई हैं। लेकिन मैं ठीक उनका है। मतलब थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए अगर 1 2 3 डेज की मिल जाए गुरु जी, रिक्वेस्ट थी मिल आपसे। जाएंगी, दे देंगे आप। तो ग्रुप में मिल जाएगी गुरु जी? हाँ जी, ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, फिर भी कोशिश कीजिए। जैसे सुनील जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को बदलने में हेल्प कर रहे हैं ताकि उनकी बीमारियां भी ठीक हो। आप लोग भी मदद कर सकते हैं लोगों की। तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें रिकॉर्डिंग भेजें ही। हमारे सेशंस हर महीने ऑलमोस्ट कोशिश कर रहती है हमारी कि फ्री में रहें। तो फ्री सेशंस में आप उनको ऐड ऑन जरूर करवाएं ताकि उनके जीवन में वो चीज़ें उनको समझ में आए और उसको रियलिटी में वो कन्वर्ट कर सकें। अपने जीवन में जितना अच्छा होगा वो चीज़ों को समझेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। अभी अगली बार जब आपका लाइव आएगा तो मैं कराऊंगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। थैंक चलिए, यू। और किसी के कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? ये चले हम लोग सीधे प्रोसेस में। चलिए, तो हम लोग आज की प्रोसेस में चलते हैं। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू।